हेलो दोस्तों, मैं शीला कोरंगा बीबी सर उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हम पंवार वंश के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, सो आज भी हम पंवार वंश के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का शिवाजी किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है फतेह शाह को। फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह, आप जानते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है। इस चित्र में उनकी उम्र 33 वर्ष लिखी गई है। और हरिकृष्ण रतौरी के मुताबिक फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फतेह शाह के कार्यकाल को, और ये कहा था मतीराम ने। दोस्तों, भैगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के बीच 18 सितंबर 1688 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में मिलता है। और दोस्तों, इसी के साथ मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक है R.C. विलियम्स। कौन? R.C. विलियम्स। और इसमें लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नगर बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल का अकबर किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों, गढ़वाल का अकबर कहा जाता है फतेह शाह को। क्यों? क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न थे। और दोस्तों, फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने की मदद की। और गुरुद्वारा फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय हेतु 3 ग्राम खुड़बुरा, राजपुर और चामासारी दान में दिए थे। तो दोस्तों, जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फतेह शाह ने, इसका क्वेश्चन क्या है, फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय हेतु कौन कौन से ग्राम दान में दिए थे? तो ऑप्शन है खुड़बुरा, राजपुर, चामासारी, उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसी के साथ साथ फिफ्थ क्वेश्चन है, किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रालेख लिखवाया था? तो वह शासक था फतेह शाह। कौन शासक था वो? फतेह शाह। और फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था। और दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कवि ने फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक और सील का सागर कहा है? तो ये कहा है दोस्तों रत्न कवि ने। रत्न कवि जटाधर व मतीराम फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ये क्या है? ग्रंथ का नाम है। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर थे। और श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह शाह प्रकाश है, फतेह प्रकाश है। श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश है। और रत्न कवि का दूसरा नाम क्षेमराज था। क्या था? क्षेमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथवृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो दोस्तों, यह की गई थी कवि मतीराम के द्वारा। ग्रंथवृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल की रचना कवि मतीराम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामोवाला में स्थापित की थी? तो दोस्तों, वह शासक था प्रदीप शाह। प्रदीप शाह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक था। यह कहाँ मिलता है हमें? इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्कों के आधार पर। और वहीं प्रदीप शाह के मिले दानपत्र के आधार पर 1717 से 1772 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। और दोस्तों, प्रदीप शाह की संरक्षिका कनक देई और इसके पिता का नाम दिलीप शाह था। और प्रदीप शाह का दीवान रघुपति चौथा था। और इसी के साथ प्रदीप शाह के सेनापति या वजीर का नाम चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट था। और दोस्तों, प्रदीप शाह का बख्शी विद्याधर डोभाल था। और प्रदीप शाह ने मौलाराम तोमर, आप जानते हैं प्रसिद्ध चित्रकार, को संरक्षण प्रदान की थी। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण प्रदीप नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, ये लिखी थी कवि मेधाराम शर्मा। तो रामायण प्रदीप नामक पुस्तक लिखी थी कवि मेधाराम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस शासक के कार्यकाल को चंद व पंवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है? तो वह शासक है प्रदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललित शाह व सिखों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों वह युद्ध हुआ था सिरमौर का युद्ध, और यह हुआ था 1779 ईस्वी में। और दोस्तों जो ये बगवाली पोखर है इसका युद्ध भी 1779 में हुआ था, लेकिन ललित शाह व मोहनचंद के बीच हुआ था। और दोस्तों ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया, और हर्षदेव जोशी, इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह का क्या था, प्रधानमंत्री बना। और प्रद्युम्न शाह ने अपने आप को दीपचंद का क्या माना था, दत्तक पुत्र घोषित किया था। और आप ये भी जानते हैं कि ललित शाह की मृत्यु हवालबाग नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हुई थी, और प्रद्युम्न शाह डोटियाली रानी का पुत्र था। किसका? डोटियाली रानी का। और ललित शाह का उत्तराधिकारी जयकृत शाह था। सो दोस्तों ये थे आज के MCQs। आई होप कि आपको पसंद आएंगे और आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।